दोस्तों कुछ शेयर में आपका एसेल लेना भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये मार्केट का ही रूल्स है। कुछ शेयर में आपको बहुत ज़्यादा पैसा देगा और कुछ शेयर से आपको कुछ पैसा चले भी जाएगा। राजेश एक्सपोर्ट ऐसे नाम है जहाँ पे अभी कॉर्पोरेट का गवर्नेंस का इशू तेज़ी के रूप ले रहा है और जिसकी वजह से शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा कटौती देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे धीरे धीरे एफआईआई और डीआई का एग्जिट भी नज़र आ रहा है और पब्लिक भी यहाँ पे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। गवर्नमेंट ने इस कंपनी को जिस तरीके से छूट दिया था टैक्स के मामले में, क्या ये टैक्स आगे रहेगा कि नहीं, ये लेकर पहले भी चर्चा था। शायद ये चीज़ अभी तेज़ी के रूप ले सकता है। शायद इसके वजह से ही यहाँ पे शेयर प्राइस को बिल्कुल भी ऊपर की तरफ लेने के लिए ऑपरेटर तैयार नहीं है। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास आ रहा है राजेश एक्सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट टूट जाता है तो यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट के लिए अगले समय में बहुत ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। वो सपोर्ट कौन है दोस्तों? अगर आप 52 वीक लो देखेंगे यहाँ पे, वो है 466 और अभी करंट प्राइस उनके आसपास में चल रहा है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगर राउंड ऑफ करके 450 इनके नीचे भी शेयर प्राइस जाता है तो राजेश एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। क्योंकि अगर हम देखेंगे ये जो बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है क्योंकि कंपनी के पास ओपीएम है नहीं। ये इस कंपनी के लिए सबसे बड़े प्रॉब्लम होता है। एंड गवर्नमेंट अगर इनको हेल्प नहीं करता है, जिस तरीके से टैक्स जिस सारे कंपनी में कम है, जैसे कि डेल्टा क्रॉप और भी बाकी सारे कंपनी में प्रॉब्लम हुआ था, उसके चक्कर में बहुत सारे कंपनी को यहाँ पे इन्वेस्टर अभी भी लॉस में भी बुक कर दिया है। तो मैंने उस दिन लॉस बुक किया था, मैंने आपको शेयर किया था। उस समय में प्राइस था 512 के आसपास था, मैंने लॉस बुक किया था। मुझे डाउट लग रहा था, उसके नीचे आ चुका है। मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री नहीं करने वाला हूँ। कंपनी का आगे क्या होगा पता नहीं है क्योंकि ये मुझे हाई कन्विक्शन बेट नहीं लग रहा था। बाकी अगर आप देखेंगे ये चार्ट का स्ट्रक्चर बहुत वीक नज़र आ रहा है। एंड मुझे बहुत बुरा लगा पिछले 2 दिन यहाँ पे जो है बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रहा है। जब पूरा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है उसके दौरान यहाँ पे शेयर प्राइस में इतना ज़्यादा गिरावट क्यों? क्या ये लास्ट फेज ऑफ करेक्शन है? अगर लास्ट फेज ऑफ करेक्शन होता है वो भी देखना पड़ेगा। एंड अगर थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, अच्छे न्यूज़ यहाँ पे आ जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छे अपॉर्चुनिटी हो सकता है। बट मुझे इस लफड़े में नहीं पड़ना है और इसीलिए मैंने लॉस ले लिया क्योंकि मार्केट में पार्टिसिपेट करने वाले बहुत कंपनी है। क्यों सीधा सीधा इस कंपनी के पीछे पड़ना है भाई? क्योंकि कंपनी के पास CFD रेशियो बहुत ही कम है। क्योंकि कंपनी जो भी कैश दिखाता है PNL में, वो कैश फ्लो ऑपरेशन में आता नहीं है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लास्ट 3 साल में तो वही चीज़ है। तो क्या कंपनी फ्रॉड कर रहा है और क्या कर रहा है वो चीज़ अपना देखना जरूरी है। क्योंकि आज तक तो कंपनी ने शेयर होल्डर के लिए एक भी डिविडेंड नहीं दिया एंड ऊपर से पेग रेशियो भी महंगा दिखा रहा है। हालांकि सिर्फ स्टॉक का पी देखकर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर सकता। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू मुझे अभी सचमुच लगने लगा क्योंकि हो सकता है इस सेक्टर के तरफ किसी का नज़र नहीं है और इसीलिए शेयर प्राइस करेक्टेड हो रहा है। तो इस मामले में मैं मेरा कोई गुरु बोलिए किसी को भी सपोर्ट नहीं कर सकता। पैसा अपनी जगह पे है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा।